Good morning, students. Myself Naresh Kumar. Today I want to discuss about the chapter time and work. In previous chapter, I have completed algebra with 60 marks in RIMC. Now, time and work. Important. 100% RIMC में 10 marks का आता है. Time and work. Before time and work, we will discuss about the relation between time and work. Time and work. टाइम एंड वर्क में आपको मैं बता दूं रिलेशनशिप है वेरिएबल. आपने वेरिएशन सुना हो. वेरिएशन मीन्स जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता हो या नहीं होता हो. तो इन दोनों में क्या चेंज है? यदि हम टाइम ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा काम होगा. लेकिन एक ही टाइम पे हम ज़्यादा बंदे लगाएंगे तो वर्क जल्दी हो जाएगा. मीन्स इसका क्या है कि एक दूसरे के वेरिएबल, एक दूसरे के डायरेक्टली इन्वर्स है. इन्वर्स मीन्स अब आपको मैं बता दूं, वन मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज. सबसे पहले हमको RIMC में इस लाइन को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? ये क्या है? 10 डेज क्या है? टाइम है. कंप्लीट ए वर्क, एक काम को कंप्लीट करने का टाइम कितना है? 10 डेज. तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले टाइम टेकन बाय ए टू डू ए वर्क इज कितना है? 10 डेज. ठीक है. टाइम टेकन बाय ए टू डू ए वर्क इज टू 10 डेज. अब मैं इसे बोलूँ वर्क डन. टाइम टेकन को चेंज करना है वर्क डन में. ध्यान दो, टाइम एंड वर्क के रिलेशन पे बात कर रहा हूँ मैं. टाइम टेकन तो है टाइम टेकन बाय ए टू डू ए वर्क, मतलब एक काम को कंप्लीट करने में जो ए है, एक बंदा है, वो 10 दिन का टाइम ले रहा है. अब मैं पूछूं उसने एक दिन में कितना काम किया, तो उसके लिए लिखेंगे वर्क डन बाय ए इन 1 डे. देखो, टाइम टेकन तो कंप्लीट वर्क का निकलता है, लेकिन वर्क डन क्या है कि एक दिन का भी निकाल सकते हैं. वर्क डन हमें ध्यान रखना है, हमें हमेशा अपना जो है वो वर्क डन में लाना है. वर्क डन बाय ए इन 1 डे. एक दिन में एक कितना वर्क डन करता है? देखो, एक वर्क है वो 10 दिन हो रहा है. देखो यहाँ पे वन वर्क कितने डेज में? 10 डेज. मीन्स 10 डेज में कितना वर्क? वन वर्क. अब एक दिन में कितना वर्क? 1/10 वर्क. समझा है? वन वर्क को कोई बंदा 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है. मीन्स 10 डेज में कोई बंदा एक काम को कंप्लीट कर रहा है. बात तो वही है. एक दिन में आप रेस्पेक्ट, एक दिन में क्या कम करेगा काम के लिए? डिवाइड तो 1/10 वर्क. भाई 10 दिन में आप एक काम कर रहे हो, तो आप एक दिन में कितना काम कर रहे हो? 1/10 वर्क ही तो कर रहे हो. मीन्स पूरे काम का 10th पार्ट ही आप एक दिन में कंप्लीट कर पा रहे हो. देन दिस इज 1 डे इज इक्वल टू 1/10 वर्क. अब मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ, डे तो है आपका टाइम और 1/10 है आपका वर्क. मैंने इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना चाह रहा हूँ. टाइम एंड वर्क आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. अब आपको 10 डे से टाइम निकाला आपने 1 डे में 1/10 वर्क. 1/10 वर्क. अब हम बात करेंगे यहाँ से आगे क्वेश्चन. मैंने आपको टाइम एंड वर्क के रिलेशन बता दिया है. टाइम टेकन बाय ए टू डू ए वर्क इज इक्वल टू 10 डे. वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज इक्वल टू 1/10 वर्क. आपने मोस्टली आपको ये लाइन दी हुई होगी, वन मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज. आपने ये 10 डेज पहले 1 डे में कन्वर्ट करके वर्क डन निकालना है. अभी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ.
ए कैन डू ए वर्क इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए कैन डू ए वर्क इन 4 days। मतलब ए है वो किसी एक वर्क को 4 days में कंप्लीट करता है। बी कैन डू सेम वर्क इन 6 days। ए 4 days में करता है, बी 6 days में करता है। अब मैंने आपसे पूछना है इन हाउ मेनी डेज दे बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट दिस वर्क। मींस ए और बी दोनों मिलके उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया है टाइम एंड वर्क में सबसे पहले 1 day वर्क निकालेंगे हम, सभी का 1 day वर्क निकालेंगे। क्योंकि देखो एक साइड तो 1 day वर्क रखेंगे हम, इधर रखेंगे वर्क। 1 day मीन्स सभी की इफिशिएंसी इक्वल आएगी 1 day। ए का भी 1 day निकाल दो, देखो क्या है। हम जब तक इक्वल नहीं निकालेंगे हम सभी को इक्वल नहीं रख सकते। जैसे A can do a work in 4 days, B can do a work in 6 days। अब हमें पता है एक दिन में कितना काम हो रहा है। सबसे पहले हम निकालेंगे 1 day वर्क। 1 day वर्क कैसे निकालेंगे? 1 day वर्क निकालने के लिए हमें टाइम टेकन और वर्क डन दोनों को निकालना होगा। सबसे पहले मैं ए को रिप्रेजेंट करता हूँ, टाइम टेकन बाई ए। टू डू वर्क, मतलब किसी एक काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है? 4 days। अब मैं यहाँ वर्क डन लिख रहा हूँ। वर्क डन रेसिप्रोकल होता है टाइम टेकन का। वर्क डन बाई ए इन 1 day। एक दिन में कितना वर्क डन हो रहा है? देखो 4 day में कंप्लीट हो रहा था, 1/4 वर्क हो रहा है। ध्यान रखना है टाइम टेकन बाई ए तो 4 day, मतलब वो 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। वर्क डन इन 1 day, वर्क डन बाई ए इन 1 day, एक दिन में कितना काम हो रहा है? 1/4 वर्क। समझ आ रहा है? अब उसके बाद बी पे बात करते हैं, ऐसे ही एज इट इज। टाइम टेकन बाई बी टू डू ए वर्क। सेम वर्क पे बात चल रहा है, सेम वर्क हमेशा इसमें सेम वर्क, अलग अलग डिफरेंट वर्क की बात नहीं होगी। टू डू ए वर्क, टाइम टेकन बाई बी टू डू ए वर्क इज इक्वल टू कितना दिया है हमें? 6 days। फिर वही बात, आपको वर्क दिया है, इधर टाइम दिया है। सबसे पहले आपको 1 day में कन्वर्ट करना है, वो एक दिन में कितना कर लेता है। सिर्फ आपका पहला काम ये है, कोई भी क्वेश्चन आए उसमें आपको ये लाइन दी होगी टाइम टेकन बाई बी टू डू ए वर्क इज 6, मतलब एक काम को इतने दिन में कंप्लीट कर देता है, बी इतने दिन में कंप्लीट कर देता है। आपको तुरंत उसको इस लाइन में चेंज करना है, वर्क डन बाई ए एंड वर्क डन बाई बी। टू डू ए वर्क इन वर्क डन बाई बी इन 1 day। आपको तुरंत 1 day वर्क डन निकाल देना है। आपको मैं बताता हूँ कि मैं एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देता हूँ, तो मैं एक दिन में कितना काम करता हूँ। सबसे पहले मेरा काम है, मैं 1 day में कितना काम कर रहा हूँ। मैं 1 day में 1/10 वर्क कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ मैं 5 दिन में कंप्लीट कर, एक वर्क को मैं 5 दिन में कंप्लीट कर देता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें मैं एक दिन में कितना कंप्लीट करता हूँ। मैटर करता है एक दिन में कितना कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि जब तक हम पहले वाले का 1 day वर्क निकालेंगे, हम वर्क पे काम करेंगे, ओनली वर्क पे काम करेंगे, तो ही हम इन्हें टुगेदर लिख सकते हैं, वरना हम डेज पे वर्क नहीं कर सकते। 1 day इतना वर्क, 1 day इतना वर्क, मीन्स दोनों सेम होगी। 1 day 1 day। अच्छा 1 day में ये कितना वर्क कर रहा है? 1/6 वर्क। मैंने बताया 6 day तो 1/6 वर्क। एक वर्क देखो, एक वर्क को 6 days में कर रहा है, तो एक दिन में कितना वर्क कर रहा है? 1/6 वर्क, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अच्छा मैं बात करता हूँ टाइम टेकन, नहीं वर्क डन। अब हमें बात करना है पहले वर्क डन बाय ए प्लस बी टुगेदर इन 1 day। एक इक्वेशन ये आई थी आपकी, एक इक्वेशन ये आई थी। अब देखो वर्क डन बाय ए इन 1 day 1/4, वर्क डन बाय बी इन 1 day 1/6। मैं कह रहा हूँ दोनों जने एक दिन में कितना वर्क करेंगे, तो दोनों का वर्क डन जोड़ दो, दोनों का वर्क कितना हो जाएगा? 1/4 वर्क प्लस 1/6
6 वर्क इज इक्वल टू कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम 12, 4 3 जा 12 प्लस 2 5/12 वर्क। देखो यहां से हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 1 डे, मतलब ए प्लस बी एक दिन में कितना वर्क डन कर लेते हैं। दोबारा से, वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 1 डे। अब हमें ये पता चल जाएगी ए प्लस बी एक दिन में इतना वर्क कर लेते हैं, तो हम वर्क के अकॉर्डिंग टाइम निकाल देंगे, वर्क के अकॉर्डिंग हम डे निकाल देंगे। अब ए प्लस बी एक दिन में कितना वर्क कर लेते हैं, देखो 5/12 वर्क। अब वर्क डन की जगह हमें निकालना क्या है, टाइम टेकन। अब यहाँ पे वर्क डन के प्लेस पे टाइम टेकन करेंगे, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर इन टू डू ए वर्क। अब उन्हें एक वर्क करना है, तो मैंने आपको बताया था डे वाले का रेसिप्रोकल वर्क में होता है, वर्क वाले का रेसिप्रोकल डे में होता है। कितना आया 12/5 डे, ये आंसर है। दोबारा से मैं समझा दूं आपको, आपके पास ये क्वेश्चन होगा, ए कैन डू वर्क इन 4 डेज, बी कैन डू वर्क इन 6 डेज, कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी है, दोनों कर रहे हैं। तो बताओ दोनों मिलके एक वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। इसका क्या करना है हमको, सबसे पहले टाइम टेकन बाय ए टू डू वर्क इन 4 डेज, सेम लिखा हमने। उसके बाद वर्क डन, टाइम टेकन को चेंज करेंगे वर्क डन में। हम क्यों कर रहे हैं वर्क डन में चेंज, ध्यान दो, हम ए को भी वर्क डन इन 1 डे, वर्क डन इन डे 1 डे, एक दिन का वर्क डन दोनों का निकालेंगे। ये एक दिन में ए कितना काम कर सकता है, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, फिर एक दोनों का एक दिन का वर्क आप जोड़ लो, वो दोनों एक दिन में कितना वर्क कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 5/12 वर्क। एक दिन में 5/12 वर्क, तो हमें करना होता है 1 वर्क। आपके पास 1 वर्क होता है करने के लिए। देखो मैं आपसे बोलूं, मैं एक दिन में 1/12 वर्क कर लेता हूं, मैं 1 डे में 1/12 वर्क कंप्लीट कर लेता हूं। बताओ मैं कितने दिन में उस वर्क को कंप्लीट कर लूंगा। देखो इधर लिख लो, ऐसे 1/12 वर्क को कितने दिन में कर रहा हूं मैं, एक दिन में। तो एक वर्क को कितने दिन में, 1 वर्क को कितने दिन करूंगा, 12, इधर का जाके इधर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 डे। तो 1 वर्क कितने दिन में करूंगा मैं, 12 डे। इट मींस सेम मैं आपको बता रहा हूं, वर्क टाइम टेकन को वर्क डन में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, और वर्क को टाइम टेकन में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, सेम एज इट इज। आपके पास 5/12 वर्क आ गया, उसको रेसिप्रोकल कर दो, वो डे में आ जाएगा। वर्क को डे में कन्वर्ट करना, रेसिप्रोकल से कर दो, दिस इज आंसर। अब मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में बात करता हूं। इसमें क्या है, इसमें क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन बोलेगा वो, अब वो बताएगा ए एंड बी बॉथ कैन डू ए वर्क इन 5 डेज और 6 डेज, कुछ भी बोल सकता है वो। अब उसके बाद वो एक की आपको वर्क डन बता देगा कि ए कैन डू ए वर्क इन 4 डेज एंड बताओ बी कितने दिन में उसी वर्क को कंप्लीट करेगा। लेट अस एनी क्वेश्चन, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क in 4 days. Okay, A and B can complete a work in 4 days. A can complete same work in 6 days. Find in how many days B can complete सेम वर्क, इन हाउ मेनी डेज। मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस बार मैंने क्या है, मैंने ए एंड बी का जो वर्क डन है वो एक साथ लिख दिया। मींस पहले मैंने टुगेदर वर्क बताया, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 डे,
ए कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 6 डे। इसका क्या मेथड है, इसमें बी कैसे निकालोगे? बी सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैंने जो बताया है, आपने वर्क डन को टाइम टेकन में कन्वर्ट करना है, इस टाइम को वर्क में सबसे पहले क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाई टुगेदर टू डू ए वर्क, कितने दिन में? 4 डेज। वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 1 डे। देखो टाइम टेकन दिया है आपको, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी टू डू वर्क इज इक्वल्स टू 4 डे। अब मैं कह रहा हूं वर्क डन, टाइम टेकन की चेंज वर्क डन इन 1 डे। 1 डे में निकालना है, 1 वर्क को 1 डे में, 4 डे की जगह 1/4 वर्क। मैंने बताया आपको रेसिप्रोकल कर दो। ओके, अब बात करते हैं ए का। टाइम टेकन बाई ए, टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट ए वर्क, कितना? 6 डेज। कोई दिक्कत? कह रहा है कि टाइम टेकन बाई ए टू डू ए वर्क इन 6 डेज। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको वो वर्क जो टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट ए वर्क, उसका वर्क डन निकालना है। नॉर्मल वर्क डन निकाल लो, वर्क डन बाई ए इन 1 डे। वर्क डन निकलता है 1 दिन का, कितना वर्क करता है वो 1 दिन में? 1/6 वर्क। ये समझ में आ रहा है? मैंने 4 का 1/4 क्यों लिखा, 6 का 1/6 क्यों लिखा? फिर दोबारा से बोलता हूं, मैं एक काम को मैं 4 दिन में कंप्लीट करता हूं, तो बताओ मैं 1 दिन में कितना काम करता हूं? मैं 1 दिन में 1/4 वर्क, मैं एक वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करता हूं, मतलब मैं 1 दिन में 1/4 वर्क करता हूं। वही लिखा है, सेम 1 डे का यहां निकाला है, 1 डे का यहां निकाला है, सेम वर्क में निकाला है, इन दोनों को इसलिए कन्वर्ट किया है, क्योंकि हम जब तीसरी बात निकालेंगे तो वो केवल डे और वर्क में निकालेंगे। 1 डे 1 वर्क, 1 डे 1 वर्क। हमारे पास टोटल वर्क कितना होता है? 1 वर्क। करने के लिए हमारे पास 1 वर्क होता है। अब हमारे पास 1/6 वर्क तो मैं 1 दिन में कर रहा हूं, तो टोटल कितने दिन में कंप्लीट कर दूंगा? मैं 6 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। मींस 1 वर्क इज इक्वल्स टू 1/6 डेज। अब मैं क्या बात कर रहा हूं यहां से आगे, अब मुझे पता चल गई ए प्लस बी जो 2 मिलके काम कर रहे हैं वो तो 1/4 वर्क कर रहे हैं 1 दिन में, और ए अकेला वर्क कर रहा है वो 1/6 वर्क कर रहा है। अब बी का वर्क, सबसे पहले वर्क डन निकलेगा, वर्क डन ऑफ बी इन 1 डे। देखो ए और बी जो कर रहे हैं ना, उनमें से ए का वर्क डन हटा दो 1 दिन का। ए एंड बी बोथ टुगेदर, वो जो दोनों मिलके वर्क कर रहे हैं 1 दिन में, उसमें से ए का वर्क हटा दो, बी का वर्क रह जाएगा। देखो कैसे, 1 डे वर्क, टोटल वर्क कितना था? 1/4। ए और बी कितना कर रहे थे? देखो मैं क्या कह रहा हूं, ए प्लस बी का जो 1 डे वर्क था उसमें से ए का 1 डे वर्क हटा दो तो बी का 1 डे वर्क रह जाएगा। ए प्लस बी कितना कर रहा था? 1/4, और ये 1/6। इसका एलसीएम 12, 3 - 2 1/12। तो वर्क डन बाई बी इन 1 डे, कितना आ रहा है? 1/12। देखो यही आया ना वर्क, मतलब वो 1 दिन में 1/12 वर्क कर लेता है। फिर दोबारा से मैं आपको इसी को क्लियर कर दूं, वर्क डन बाई बी इन 1 डे आ गया हमारे पास। हमसे पूछा क्या, उसने टाइम टेकन बाई बी टू डू या टू कंप्लीट ए वर्क, मतलब अब हमें ये बताना है कि बी कितने दिन में उसी काम को कंप्लीट कर देगा। मैंने बताया इसी को टाइम टेबल में चेंज करने के लिए, टाइम टेकन बाई बी टू डू ए वर्क, वर्क इधर टाइम लाना है डेज में, वर्क को डेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 12 डेज। वैसे भी दूसरी बात समझ लो, आपके पास आप 1 दिन में 1/12 वर्क कर रहे हो, 1 डे में कितना वर्क कर रहे हो? 1/12 वर्क, मतलब 1/12 वर्क कितने दिन में कर रहे हो? 1 डे में। तो बताओ 1 वर्क कितने दिन में करेंगे? 1 × 12, मतलब
12 डेज। समझ में आया? ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आरएमसी में इसी पैटर्न से लिखना होगा तभी मार्क्स है, क्योंकि स्टेप मार्किंग है। मैं दोबारा से बोला हूं, ए और बी दोनों का कंप्लीट वर्क निकालो, जहां